अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना मसला पूछने के लिए अहबाब कमेंट बॉक्स में अपना नाम और इलाका लिखकर मसला पूछ सकते हैं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल यह है, एक साहब पूछते हैं जब तमाम औकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं तो फिर किसी वक्त में नमाज पढ़ना और किसी वक्त में नमाज को मकरूर करार दिया जाना का क्या मतलब है। देखिए, इसमें मैं आपके सामने बहुत सारी बातें रखने लगा हूँ, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि जिस अल्लाह के औकात हैं उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि फ़ला फ़ला औकात में तुमने नमाज पढ़नी है और फ़ला फ़ला औकात में तुमने नमाज नहीं पढ़नी। कुरान पाक सूरत निसा आयत नंबर 103, इसके अंदर रब तआला ने वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमाया है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। और लोगों ओ मुसलमानों, तुम पर नमाज एक वक्त मुकर्ररा के हिसाब से फ़र्ज की गई है। तो ये बात तो वाकई सच्ची है कि तमाम औकात अल्लाह के हैं, लेकिन जिस ज़ात के औकात हैं उसी ज़ात ने हमें तरतीब भी सिखाई कि किस किस वक्त में तुमने नमाज पढ़नी है और किस किस वक्त में तुमने नमाज नहीं पढ़नी। अब मैं इसकी मिसाल आपके सामने ऐसे रखूं कि जो सारी चीज़ें, सारे औकात जो अल्लाह के हैं, इसका क्या मतलब है कि सारे औकात में ही नमाज पढ़ेंगे, कोई मकरूह का, कोई अफजलियत का और कोई जायज़ की नमाज के वक्त का मामला नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही है जैसे कि बहुत सारे जानवर, वो भी तो सारे जानवर अल्लाह के होते हैं। कुत्ता, बकरी, खिंजीर को देख लो, सारे के सारे अल्लाह के हैं। गाय को देख लो तो वो भी अल्लाह के, लेकिन इनमें चंद एक को हम खाते हैं और चंद एक को नहीं खाते। अब जहां तक ये कहा जाए कि कौन से जानवर अल्लाह के हैं या कौन से जानवर अल्लाह के नहीं हैं, तो सारे जानवर अल्लाह के हैं। और जहां तक बात यह है कि खाना किस किस को है, तो जिस अल्लाह के जानवर है उसी ने हमें खूबसूरत तरतीब से तरतीब बताई है कि ये जानवर तुमने खाने हैं और ये वाले जानवर नहीं खाने। अच्छा, जो फिर जानवर खाने हैं ना, उसको भी ऐसा नहीं करना, अगर खुद ब खुद मर गए तो मुर्दार है, वो भी छोड़ दो। तो किस तरीके से खानी है भाई, अल्लाह का नाम लेके ज़बह करना है, और फिर अल्लाह का नाम लेने वाला भी मुसलमान हो, सही मानों में रगे कटे, कम से कम तो 3 का कटना काफ़ी। तो ये वाली तमाम तरतीबें और बातें होती हैं, फिर उसके बाद जाकर बात होती है। तो इस वजह से अगर इंसान इबादत करे ना, तो इबादत, असल में आपको बात बताऊं, नमाज इबादत नहीं है, असल बात है अल्लाह की बात मानना। चूंकि नमाज अल्लाह की बात है इसलिए इबादत है। तो इसी वजह से तो हम देखते हैं कोई बंदा अगर सुबह के 2 फर्ज की बजाय 8 फर्ज पढ़ेगा तो सवाब नहीं है। हालांकि जिसने 8 पढ़े हैं तो अल्लाह की इबादत उसने ज्यादा किया, कुरान ज्यादा पढ़ा, सजदा ज्यादा किया, रुकू ज्यादा किया, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म नहीं था इस वजह से वो इबादत नहीं कहलाई। मैं इस पर आपको एक मजे की हदीस सुनाऊं। हजरत आयशा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत पूछने के लिए लोग 2 साहब आए। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बेहतरीन किस्म की नबी अलैहिस्सलाम की इबादत बताई। तो इस पर वो साहबा के एक साहबी कहने लगे, आइंदा के बाद मैंने कभी भी शादी नहीं करनी, औरतों के करीब नहीं जाना। और दूसरे ने कहा कि आइंदा के बाद मैं सारे की सारी जिंदगी दिन में रोजा रखूंगा और रात में इबादत करूंगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो नबी अलैहि वसल्लम ने यह बात उनकी सुनकर गुस्सा फरमाया उनको। इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरे जैसा कौन है? ओ लोगों, तुम में से जिसने ये कहा कि मैं रोजा कभी भी नहीं छोड़ूंगा और रखता रहूंगा, तो मैं तो रोजा रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ। तो तुम्हें जरूरी है कि मेरी सुन्नत को फॉलो करना है। और दूसरे कि तुम औरतों के करीब नहीं जाओगे, भाई मैंने निकाह भी किए हैं और ये वाले मामलात भी चलाए हैं, इबादत के भी। तो इसलिए जो मेरी इबादत से नीचे होता है, छोड़ता है, वो भी खराब है। और जो नबी अलैहि वसल्लम की इबादत के मुकाबले में बढ़ के इबादत अलग तरीके से, नाजायज तरीके से करता है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए औकात तो सब अल्लाह ही के हैं, लेकिन किस वक्त में इबादत करनी है, किस वक्त में नहीं करनी, उसी अल्लाह ताला ने ही हमें बताया कि फला फला औकात है, तुमने इबादत करनी है, फला फला औकात है, तुमने इबादत छोड़नी है। और उस वक्त इबादत का अलग अंदाज होता है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त नमाज ही की सूरत को हम इबादत करें। कभी खामोशी, कभी सह जाना, कभी सब्र कर लेना, ये भी इबादत में से